हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अपने टॉपिक कॉकरोच के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज का हमारा गोल क्या है, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके बाद हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आइए शुरू करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कॉकरोच के हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मालफिजियन टिब्यूल्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मालफिजियन टिब्यूल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें कौन सी सेल देखने को मिलती है, जैसे ग्लैंडुलर व सीलिएटेड सेल होती है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे इन्हें यूरिकोटैलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं, इसलिए यूरिकोटैलिक बोलते हैं। और सबसे बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेथड होते हैं एक्सक्रीशन के, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मालफिजियन टिब्यूल्स के बारे में। अब बात करते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स के बारे में। तो मालफिजियन टिब्यूल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जो मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं हमें मिडगट व हाइंडगट के जंक्शन पर देखने को मिलते हैं। मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें देखने को कहां देखने को मिलते हैं, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर देखने को मिलते हैं। और इनका नंबर कितना होता है, 100 to 150 तक इनका नंबर होता है। और इनका यूज कहां होता है, इनका यूज होता है मालफिजियन टिब्यूल्स का, ये एक्सक्रीशन में रोल करते हैं। किसमें? एक्सक्रीशन में रोल, इनका रूल होता है एक्सक्रीशन में, कि मतलब एनस के थ्रू, जो रेक्टम के थ्रू जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे निकालने में ये अहम रोल अदा करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं मालफिजियन की टिब्यूल्स की लोकेशन कहां होती है। यहां पर आप देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से कि मालफिजियन टिब्यूल्स हमें कहां देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, हमारा मिडगट, और ये इलियम कोलोन रेक्टम, इसे क्या बोलते हैं हम, हाइंडगट। हाइंडगट और ये क्या है, मिडगट। तो मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें मालफिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब पढ़ेंगे हम सेल्स। इसके अंदर मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल हमें देखने को मिलती है। हमने यहां पर मालफिजियन टिब्यूल्स का एक रफली डायग्राम बनाया है। ये क्या है, हमारा मिडगट और ये है हमारा हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये है हमारे मालफिजियन, ये हमारे मालफिजियन टिब्यूल्स। ये क्या है, हमारे मालफिजियन टिब्यूल्स। और इन मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इन मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर हमें ये 100 से 150 होते हैं नंबर में। और इनके अंदर हमें ऐसे क्या देखने को मिलती है, सेल्स देखने को मिलती है। इनके अंदर हमें ऐसे पूरी के अंदर मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, सेल्स देखने को मिलती है। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल हमें यहां पर देखने को मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। सभी मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर हमें कौन सी सेल देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स हमें देखने को मिलती है। कहां होते हैं ये, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर ये हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर कौन सी सेल होती है, हमारी ये सेल होती है ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पर आ गए हम, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो इन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक एनिमल्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं।
और हम क्या सीक्रेट करते हैं, हम यूरिया को सीक्रेट करते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली कौन सीक्रेट करते हैं, जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, जो बर्ड्स होते हैं हमारे, और ये आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं, ये यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं, पेस्ट के फॉर्म में ये सीक्रेट करते हैं। अब बात करते हैं हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स के अंदर। हमने अभी आपके सामने क्या डिस्कस किया, हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर, किसके अंदर, मालफिजियन टिब्यूल्स, ये क्या है हमारे मालफिजियन टिब्यूल्स। इन मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट किसका होता है, ये होता है पोटेशियम यूरेट। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है बट मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, पोटेशियम यूरेट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ये इसके अंदर मालफिजियन टिब्यूल्स के यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने पर इसे हम हाइंड गट में भेज देते हैं और हाइंड गट में रेक्टम से एनस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। ये हमारी हाइंड गट है और इसके ऊपर है हमारी मिड गट। ये क्या है, ये मिड गट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो सम एक्स्ट्रा जो वो देखने को मिलते हैं, मेथड्स देखने को मिलते हैं हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एक्स्ट्रा मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, पहला आता है फैट बॉडीज। फैट बॉडीज से हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं। इससे अलग क्या आती है, नेफ्रोसाइट सेल हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, और नेफ्रोसाइट सेल्स, नेफ्रोसाइट्स देखने को मिलते हैं। और क्या देखने को मिलती है हमें यहां पर, यूरिकोज ग्लैंड हमें यहां पर देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है, यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी जो एनसीईआरटी पोर्शन है उसे डिस्कस करते हैं। अब हम जो एनसीईआरटी पोर्शन है इसका वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिजियन टिब्यूल्स। यस, हमने बता दिया एक्सक्रीशन किससे होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स होता है। लोकेशन होती है मिडगट व हाइंडगट के जंक्शन पर हमें देखने को मिलते हैं। कहां होते हैं, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर ये हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है अगली एनसीईआरटी की लाइन में, ईच टिब्यूल्स, किसकी बात कर रहा है, जो मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं, ईच टिब्यूल्स इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। हमने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया कि जैसे मालफिजियन टिब्यूल्स जो ऐसे हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, जो मालफिजियन टिब्यूल्स ऐसे हमने दो आपको दिखाए थे, जो मालफिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर पूरे में ग्लैंडुलर सेल और सीलिएटेड सेल्स हमें ऐसे देखने को, ग्लैंडुलर सेल एंड सीलिएटेड सेल्स हमें देखने को मिलती है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। हमने आपको डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट मालफिजियन टिब्यूल्स के अंदर जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट, और उसे हम हाइंड गट से रिलीज कर देते हैं। हाइंड गट से हम उसे कैसे रिलीज करते हैं, हाइंड गट के अंदर वो रेक्टम, जो इलियम कोलोन रेक्टम होता है, रेक्टम से एनस के थ्रू हम इसे बाहर रिलीज कर देते हैं। Therefore, this insect is called यूरिकोटैलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये क्या निकालते हैं बाहर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक, ये यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड ये रिलीज करते हैं, इसलिए बोलते हैं हम इनको यूरिकोटैलिक एनिमल्स। इन एडिशंस, इससे अलग, इन एडिशंस मींस सम एक्स्ट्रा मैकेनिज्म हमें यहां पर एक्सक्रीशन के और देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आते हैं फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन। क्या कह रहा है, इससे अलग हमें फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो आई होप एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम की तरफ।
अब पहुंच गए हैं हम नर्वस सिस्टम के अंदर। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझ लिया है, उसकी एनसीईआरटी भी देख ली है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम गैंग्लिया के अंदर क्या आते हैं, एक्सोन को छोड़ दे, न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट्स होते हैं, में इसके अंदर गैंग्लिया के अंदर आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो उसके वेंट्रल पार्ट में अलग अलग स्थान पर पाया जाता है, उनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया की लोकेशन क्या होती है और कैसे एब्डोमेन थोरैक्स के अंदर कैसे देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेन ऑफ कॉकरोच। ब्रेन ऑफ कॉकरोच के अंदर हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस के बारे में बात करेंगे। नर्वस के अंदर हम क्या बात करेंगे, नर्वस के अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर नर्व्स देखने को मिलती है हमें, एंटीना कंपाउंडाइज लैब्रम पर वो कैसे जाती है। इसके बाद हम नंबर 6 पर बात करेंगे ओमिटिडिया। ये कंपाउंड आइज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर 200 होता है, 200 इनका नंबर हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बाद में मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन कैसा होता है, ये नॉकटर्नल विजन होता है। इसके अंदर जो इमेज बनती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, वो बट उसका रिजोल्यूशन लेस होता है, रिजोल्यूशन उसका कम होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में गैंग्लिया के बारे में। ये जो हम डायग्राम आपको न्यूरॉन का दिखा रहे हैं ये ह्यूमन का है, ये किसका है, ह्यूमन का है। और इसके अंदर हमें जो ये देखने को मिल रहा है डेंड्राइट्स देखने को मिल रहे हैं, सेल बॉडी एंड न्यूक्लियस, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं गैंग्लिया। ये ह्यूमन का है, ऐसे ही हमें कॉकरोच के अंदर भी देखने को मिलता है। इस वाले पार्ट को किसे, सेल बॉडी प्लस सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। तो हमें जो है देखने को मिल रही है सेल बॉडी, और जो है इससे एक्सटेंशन इसके निकल रहे हैं सेल बॉडी से डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, इन दोनों को मिलाकर हम गैंग्लिया बोलते हैं। ये फ्यूज्ड होते हैं कॉकरोच के अंदर। अब बात करते हैं हम कॉकरोच के अंदर गैंग्लिया के बारे में। ये गैंग्लिया क्या होते हैं, इसके अंदर हमें सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर हमें एक्सोन देखने को नहीं मिलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम गैंग्लिया। और जो गैंग्लिया होते हैं वो सीरीज में होते हैं। गैंग्लिया कैसे होते हैं, ये सीरीज में होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। गैंग्लिया हमें फ्यूज्ड देखने को मिलते हैं और इसके ऑलमोस्ट एवरीवेयर इसकी बॉडी के अंदर कॉकरोच की हमें गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। गैंग्लिया देखने को मिलते हैं वेंट्रल पार्ट पर, इसके वेंट्रल पार्ट पर हमें गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव होता है, कैसे जुड़ते हैं गैंग्लिया। ये गैंग्लिया लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से जुड़ते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से ये जुड़ते हैं। जैसे हमने अभी बात की, इसकी पूरी बॉडी के अंदर हमें गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। जैसे थोरेसिक गैंग्लिया हो गया हमारे पास, सब इसोफेजियल गैंग्लिया हो गया हमारे पास, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जिसे ब्रेन बोलते हैं, एब्डोमिनल गैंग्लियन होता है, और इसके बाद हमें वेंट्रल नर्व कोड देखने को मिलती है। तो पूरी बॉडी के अंदर हमें गैंग्लिया इसके वेंट्रल पार्ट पर हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और ये गैंग्लिया किससे कनेक्टेड होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्टेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव कैसे कनेक्ट होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्ट होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर फैले होते हैं
और लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से ये कनेक्टेड होते हैं, वेंट्रल पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये हमारे पास कोई हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी मींस कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है, ये कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल बोलते हैं इसे हिंदी में। और ये क्या है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और ये है हमारी ईसोफेगस। ये क्या है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ईसोफेगस के ऊपर हमें सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस हमें देखने को मिलते हैं। इन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं। इन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस को हम ब्रेन बोलते हैं। और इसके नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियंस हमें देखने को मिलता है, बट वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके अंदर हमें अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा थोरैक्स वाला पार्ट है। थोरैक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, थोरैक्स के अंदर हमें थोरैक्स के अंदर हमें कितने गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, 3 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। और एब्डमन के अंदर हमें कितने गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, इसके एब्डमन के अंदर हमें 6 गैंग्लिया इसके देखने को मिलते हैं। और ये जो थोरैक्स एब्डमन के जो गैंग्लिया है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, ये कनेक्टेड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किससे कनेक्ट होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर हमें गैंग्लिया देखने को मिलते हैं और ये गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बताया, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पार्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस के ऊपर हमें देखने को मिलता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस, जिसे हम ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके नीचे वाले पार्ट को जहां से कनेक्ट होता है थोरैक्स के अंदर हमें 3 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं और एब्डोमेन के अंदर हमें 6 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्ट होते हैं। आई होप। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, कि लोकेशन ऑफ गैंग्लिया को हम लिख लेते हैं, कहां देखने को हमें मिल रहे हैं। जो गैंग्लिया की लोकेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, कॉकरोच के अंदर जो लोकेशन ऑफ गैंग्लिया होती है ये कहां होती है, ये होती है थोरैक्स वाले पोर्शन में हमें कितने गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, थोरैक्स के अंदर हमें 3 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। और एब्डमन के अंदर हमें कितने देखने को मिलते हैं, एब्डमन के अंदर हमें 6 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। और किससे कनेक्ट होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो गैंग्लिया होते हैं वे लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टेड से कनेक्टेड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्ट होते हैं। और इसके अंदर जो हमारी नर्व कोड होती है वो कैसी होती है, इसके अंदर हमें कैसी नर्व कोड देखने को मिलती है, इसके अंदर हमें डबल वेंट्रल नर्व कोड देखने को मिलती है। डबल वेंट्रल नर्व कोड हमें यहां पर देखने को मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारे अंदर कैसी होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड हमारे अंदर देखने को मिलती है। और यहां पर कॉकरोच में कैसी होती है, ये कैसी होती है, डोर्सल वेंट्रल नर्व डबल वेंट्रल नर्व कोड हमें यहां पर देखने को मिलती है। और हमारे अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड हमें यहां पर अपने अंदर देखने को मिलती है। अब ब्रेन के बाद, अब इसके गैंग्लिया के बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। हमने आपको अभी बताया था उस डायग्राम की हेल्प से, जो हमारी वो होती है एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर जो ईसोफेगस होता है उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस देखने को मिलते हैं। और उन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। जो इसके अंदर कॉकरोच के क्या देखने को मिलता है हमें, जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस होते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस होते हैं, जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस होते हैं उसे बोलते हैं हम, इसका कॉकरोच का ब्रेन, कॉकरोच का इसे हम ब्रेन बोलते हैं।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बता दूं, अगर इसका कॉकरोच का अगर हेड कट जाए, कॉकरोच का हेड कट करने पर कॉकरोच 7 डेज तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच कैन लिव 7 डेज। कॉकरोच का हेड कट जाने पर कॉकरोच फिर भी 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसका ब्रेन होता है वो मोस्टली कहां पर देखने को मिलता है? कॉकरोच का जो ब्रेन होता है वो इसके वेंट्रल पोर्शन में देखने को मिलता है। कहां होता है? वेंट्रल पोर्शन में देखने को हमें मिलता है। और हेड के अंदर जो हेड होता है उसके अंदर हमें लिटिल बिट, उसके अंदर हमें बहुत थोड़ा बहुत नाम मात्र को हमें जो गैंग्लियंस है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जो ब्रेन होता है इसका मेनली वो हमें कहां देखने को मिलता है? वो हमें इसके वेंट्रल पार्ट में देखने को मिलता है, हेड के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसलिए हेड कट जाने पर भी कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर नर्व कैसी होती है। हमने ये डायग्राम अभी आपके सामने बनाया था। ये क्या है? इसकी ईसोफेगस। ये क्या है? इसकी कॉकरोच की ईसोफेगस। इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस हमें देखने को मिलते हैं। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ये क्या है? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस। और इनसे क्या होता है? अब यहां पर इन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन से हमें 3 पेयर ऑफ नर्व निकलती हुई दिखाई देती है। क्या होती है? दिखाई देती है, निकलती है, सॉरी। 3 पेयर्स ऑफ नर्व यहां से सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन से निकलती है, जिन्हें बोलते हैं हम एंटीने, लेबियल पाल्प और एनल सर्की। कंपाउंड आइज के लिए भी होती है। पहली होती है 3 पेयर ऑफ नर्व यहां पर निकलती है। कितने पेयर होते हैं? सॉरी, 3 पेयर ऑफ नर्व यहां पर देखने को मिलते हैं। जो पहला पेयर होता है ये किसके लिए होता है? पहला पेयर जो नर्व का होता है ये एंटीने पर जाता है। फर्स्ट पेयर एंटीने पर जाता है। और सेकंड पेयर ऑफ नर्व हमें कहां पर जाता है? ये कंपाउंड आइज। पहला पेयर होता है एंटीने पर जाता है, दूसरा कंपाउंड आइज पर जाता है। और जो थर्ड पेयर होता है हमारा, ये थर्ड पेयर कहां जाता है? थर्ड पेयर जाता है लेबियल पाल्प। थर्ड पेयर हमारा लेबियल पाल्प पर जाता है। ये लेबियल पाल्प या एनल सर्की पर ये जाता है। कहां जाता है? एनल सर्की। एनल सर्की क्या होता है? एनल सर्की हमें 10 सेगमेंट पर, ये एब्डोमेन के 10 सेगमेंट पर मेल फीमेल दोनों के अंदर हमें ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एंटीना सेंसरी रिसेप्टर होता है। कंपाउंड आई मोज़ेक विजन या नॉक्टर्नल विजन के लिए यूज की जाती है। आई होप हमने आपको समझा दिया है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? पहला हमें जो नर्व निकलती है ईसोफेजियल गैंग्लियन से वो एंटीने पर जाती है। और जो दूसरा नर्व का पेयर निकलता है वो कहां जाता है? दूसरा नर्व का पेयर कंपाउंड आइज पर जाता है। और जो थर्ड नर्व का पेयर होता है वो लेबियल पाल्प या एनल सर्की पर जाता है। थर्ड पेयर कहां जाता है? लेबियल पाल्प या एनल सर्की पर जाता है। आई होप आपको नर्व वाला पोर्शन भी अब क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके बाद, नर्व के बाद ओमिटिडिया, और उसके बाद हम मोज़ेक विजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ओमिटिडिया। कॉकरोच के अंदर हमें जो ओमिटिडिया देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया था कंपाउंड आइज के अंदर हमें ओमिटिडिया देखने को मिलते हैं। कंपाउंड आइज के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? ये क्या है? हमारी कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज के अंदर हमें ओमिटिडिया देखने को मिलते हैं। ये क्या है? हमारे ओमिटिडिया। इन ओमिटिडिया की हेल्प से, ये ओमिटिडिया का नंबर अप्रोक्स 200 के आसपास एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। इन ओमिटिडिया का नंबर कितना होता है? 200
होता है। और ये ओमिटीडिया कैसे होते हैं, ये 200 जो ओमिटीडिया होते हैं ये हेक्सागोनल ओमिटीडिया हमें देखने को मिलते हैं। ओमिटीडिया कैसे होते हैं, ये हेक्सागोनल ओमिटीडिया हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और इन ओमिटीडिया की हेल्प से कॉकरोच क्या करता है, इन ओमिटीडिया की हेल्प से कॉकरोच सेवरल इमेज बनाता है, सेवरल इमेज। इनकी मदद से, ओमिटीडिया की हेल्प से जो कॉकरोच होता है वो एक से अधिक इमेज बनाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो कंपाउंड आइज होती है, कंपाउंड आइज हमें कहां देखने को मिलती है, कंपाउंड आइज जो हेड होता है उसके कंपाउंड इसके डोर्सल पोर्शन पर हमें देखने को मिलती है। कॉकरोच का जो हेड होता है, कॉकरोच के हेड के हमें डोर्सल पोर्शन पर, कॉकरोच के हेड के डोर्सल पोर्शन पर हमें क्या देखने को मिलती है, कॉकरोच के हेड के डोर्सल पोर्शन पर हमें कंपाउंड आइज देखने को मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड आइज के अंदर हमें 200 हेक्सागोनल ओमिटीडिया देखने को मिलते हैं। इस ओमिटीडिया की मदद से क्या करता है, जो सेवरल इमेज बनाता है कॉकरोच, एक से अधिक इमेज बनाता है। अगर कॉकरोच देखता है तो कॉकरोच का जो विजन होता है वो ऐसा होता है, जैसे हम देखते हैं तो हम किसी भी इमेज को, जो किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं तो उस पूरी को हम देख लेते हैं। बट कॉकरोच के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉकरोच में होता है वो उसे टुकड़ों में ब्रेक कर करके देखता है, एक बार में पूरी इमेज कॉकरोच नहीं देख सकता। अब 7वें नंबर पर हम बात करेंगे मोज़ेक विजन। कॉकरोच के अंदर जो विजन होता है उसे मोज़ेक विजन कहते हैं। ये मोज़ेक विजन कैसा होता है, इस मोज़ेक विजन को हम नॉकटर्नल विजन भी बोलते हैं, इसे हम नॉकटर्नल विजन बोलते हैं। मतलब जो कॉकरोच होते हैं वो रात्रिचर होते हैं। और इसके अंदर हमें, जो कॉकरोच के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, कॉकरोच के अंदर जो उसकी सेंसिटिविटी होती है वो हाई होती है। जो सेंसिटिविटी होती है, कॉकरोच की सेंसिटिविटी होती है हाई। बट इसकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है कॉकरोच की, जो कॉकरोच की रिजोल्यूशन पावर्स हमें देखने को मिलती है, इसकी रिजोल्यूशन पावर लो होती है। इसका क्या मतलब है कि ओमिटीडिया की हेल्प से सेवरल इमेज बनाता है और मोज़ेक विजन में इसके अंदर जो इसकी सेंसिटिविटी होती है वो हाई और रिजोल्यूशन पावर लो होती है। सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि अगर हम कॉकरोच को यह पता होता है, अगर कॉकरोच जब देखता है तो कॉकरोच सेंस कर लेता है कि उसके पास कुछ है, सेंसिटिविटी उसकी हाई होती है, उसे पता लग जाता है। अगर उसके पास कोई ह्यूमन बीइंग्स या कुछ भी है उसके पास तो उसे पता लग जाता है कॉकरोच को, उसकी सेंसिटिविटी की हेल्प से। एंटीना उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होता है। बट उसे ये पता नहीं होता कि उसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत लो होती है, उसे ये पता नहीं लगता कि उसके पास है क्या। उसे ये पता है कि कुछ तो है उसके पास, बट उसे ये पता नहीं होता कि उसके पास क्या है। उसे बोलते हैं उसकी रिजोल्यूशन का लो होना और सेंसिटिविटी उसकी हाई होना। सेंसिटिविटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो इसके एंटीने होते हैं, एनल सर्काई होते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आपको मोज़ेक विजन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो एनसीईआरटी पोर्शन है, हमने अच्छे से जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके जो नर्वस सिस्टम है इसकी एनसीईआरटी पोर्शंस को हम डिस्कस करते हैं। अब कॉकरोच के हम एनसीईआरटी पोर्शन को नर्वस सिस्टम के डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर पहली लाइन लिखिए, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड। हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जो गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया क्या होते हैं कॉकरोच के, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो ये गैंग्लिया होते हैं ये फ्यूज होते हैं। गैंग्लिया हमें इसके जो वेंट्रल पोर्शन होता है वहां पर देखने को मिलते हैं और गैंग्लिया पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। और जो ये गैंग्लिया होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से।
लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से ये कनेक्ट होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं, वेंट्रल पोर्शन पर होते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो गैंग्लियंस होते हैं वो हेड के अंदर बहुत कम लिटिल बिट अमाउंट में होते हैं। अगर कॉकरोच का हेड हम कट कर देते हैं फिर भी कॉकरोच 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। The three ganglia lies in the thorax and 6 in the abdomen। हमने डिस्कस कर लिया है, अभी अभी हमने जब आपको समझा रहे थे हमने डिस्कस किया। अब एनसीईआरटी की हम लाइन को डिस्कस कर रहे हैं कि जो इसके अंदर कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के अंदर थोरैक्स के अंदर 3 गैंग्लिया देखने को मिलते हैं और एब्डोमेन के अंदर 6 होते हैं। वैसे अगर हम बात करें थोरैक्स के अंदर हमें कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं, थोरैक्स के अंदर हमें 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं, एम्ब्रियो और एडल्ट दोनों के अंदर। और एब्डोमेन के अंदर हमें 10 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। उन 10 में से 6 सेगमेंट पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। अब अगली लाइन, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो थ्रू आउट द बॉडी होता है और ज्यादातर कहां होता है, वो वेंट्रल पोर्शन पर होता है। कहां होता है, वेंट्रल पोर्शन पर हमें देखने को मिलता है। अब अगली लाइन यही लिखी है हमने जो डिस्कस किया है, द हेड होल्ड ए लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हेड के अंदर नर्वस सिस्टम बहुत कम अमाउंट में होता है। व्हाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ इट्स बॉडी। ये लिखा है कि जो इसका मेनली जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल बेली साइड में देखने को हमें मिलता है। सो नो यू अंडरस्टैंड दैट इफ कॉकरोच हेड इज कट ऑफ, अगर कॉकरोच के हेड को हम काट दे फिर भी वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। इन हेड रीजन ब्रेन इज रिप्रेजेंट सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। हमने आपके सामने डिस्कस किया जो ब्रेन होता है इसका, कॉकरोच का ब्रेन कहां होता है, जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस के ऊपर वाले पोर्शन पर हमें देखने को मिलता है और इसे बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस क्या होते हैं, इसका ब्रेन हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने डिस्कस किया था इस सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से क्या निकलते हैं, एंटीने एंड कंपाउंडाइज इससे निकलती है। इससे कौन सी नर्व निकलती है, विच सप्लाई नर्व टू एंटीने टू कंपाउंडाइज। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन्स आर एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्की, इट इज। हमने बताया था आपको कि जो इसका क्या होता है, सुप्रा इसोफेजियल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। सुप्रा इसोफेजियल नर्व्स हमें जो देखने, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस जो हमें देखने को मिलता है उससे क्या निकलती है, उससे 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है। क्या निकलती है, 3 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये नर्व कहां जाती है, एक एंटीने पर जाती है, दूसरी आईज पर जाती है। आईज कौन सी होती है, वो कंपाउंड आईज, और तीसरी होती है हमारी, तीसरी जाती है वो लेबियल पाल्प पे। लेबियल बोलते हैं हम। लेबियल क्या होता है, जो कॉकरोच का जो अपर लिप होता है उसे लेबियल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लेबियम। क्या बोलते हैं उसे, लेबियम। और जो लोअर होता है उसे, अपर को लेबियम, लोअर को लेबियम। इसके आगे बढ़ते हैं हम। जो कंपाउंड आइज होती है, कंपाउंड आइज हमें कहां देखने को मिलती है, कंपाउंड आइज हमें डोर्सल सरफेस पर देखने को मिलती है। हेड के डोर्सल सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलती है, कंपाउंड आइज देखने को मिलती है। ईच आइज कंसिस्ट इज अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया, सिंगुलर में बोलते हैं ओमिटिडियम। जो हमें आइज देखने को मिलती है इसके अंदर हमें कंपाउंड आइज के 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया देखने को मिलते हैं। इनकी हेल्प से कॉकरोच क्या करता है, एक से अधिक इमेज बनाता है। With the help of several ommatidium, a cockroach receive several image of an object। ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सेपर साइड जोन के लिए हम एनसीईआरटी आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने जो डिस्कस किया है क्या वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है भी या नहीं। अब इसके अंदर लास्ट लाइन लिखी है, दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोज़ेक विजन। इस प्रकार का जो विजन होता है वो मोज़ेक विजन होता है। मोज़ेक विजन कैसा होता है, नॉकटर्नल विजन होता है। और इसके अंदर जो इमेज होती है वो टुकड़ों में टूट टूट कर हमें दिखाई देती है, मींस कॉकरोच को दिखाई देती है। और इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी इसकी मोर होती है, मींस किसी चीज को जो कॉकरोच है वो बहुत आसानी से सेंस कर सकता है, बट उसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत लो होती है। कॉकरोच को ये पता नहीं होता कि उसके पास क्या है, बट पता लग जाता है कुछ तो है, सेंसिटिविटी हाई है एंटीने की मदद से। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस इट इज कॉल्ड नॉकटर्नल विजन। इसलिए इसे कैसा विजन होता है, नॉकटर्नल विजन हमें यहां पर देखने को मिलता है। आई होप आज का जो हमारा गोल था, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम व नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में मिलेंगे।
अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो कॉकरोच के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को हमें मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कॉकरोच के अंदर होता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और कैसे में फर्टिलाइज, इसके अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। और इस लेक्चर से रिलेटेड और अगले लेक्चर से रिलेटेड हम आपको 25 क्वेश्चन डीपीपी के अंदर देंगे। आप उन क्वेश्चन को सोल्व करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।